जब समय कठिन हो तब शांत रहना चाहिए। बस धैर्य और विश्वास कभी नहीं खोना है, क्योंकि किस्मत बदलने में वक्त लगता है, पर वक्त को बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है 20 मई 2026 को। चंद्रमा का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश भाग्य को जगाएगा और रुके हुए काम चल पड़ेंगे। जब चंद्रमा गुरु के आंगन में प्रवेश करते हैं तो किस्मत सिर्फ करवट नहीं लेती, बल्कि जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। वृश्चिक राशि, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि 20 मई 2026 दिन बुधवार को सुबह 6:11 पर चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। और ये गोचर वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है जिसकी आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, या फिर कल्पना कर रहे थे कि ऐसा हो तो अच्छा हो, है ना। पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि पुनः प्रकाश, अंधेरे के बाद उजाला, हार के बाद जीत, टूटे हुए मन का फिर से खड़ा होना। और जब मन के स्वामी चंद्रमा गुरु के इस दिव्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के विचार बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं, और कई बार तो उनकी पूरी जिंदगी भी बदल जाती है। वृश्चिक राशि, ये समय आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने वाला है। पिछले कुछ समय से आप लोग मानसिक तनाव, बेचैनी, डर, आर्थिक दबाव या फिर रिश्तों की उलझनों से गुजर रहे थे। अब आपको राहत मिलेगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि मानी जाती है, और जब मंगल की तीव्रता पर गुरु के नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है तब इंसान या तो बहुत ऊपर उठता है या फिर भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी गलती भी कर बैठता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये गोचर जितना शुभ है उतना ही रहस्यमय भी है। और सबसे खास बात ये है कि वृश्चिक राशि आप लोगों में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, जो आपके भावनाओं से कनेक्ट होते हैं, जिससे आपका इमोशन जो चलता है वो चीज होल्ड करते हैं चंद्रमा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैरियर और नौकरी में इस स्थिति से क्या बदलाव होगा, बिजनेस और पैसे में तरक्की होगी या फिर नहीं, प्रेम जीवन और शादीशुदा रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर्स और नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए क्या संकेत मिल रहा है, और खास में वो उपाय जो इस पूरी गोचर का शुभ फल कई गुना बढ़ा देगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, इस दौरान आपके मन में अचानक से सकारात्मक चीजें बढ़ने लगेगी। कई दिनों से जो उलझने चल रही थी उसका समाधान मिलेगा। कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे, जैसे कि पूजा पाठ, मंदिर जाना, ध्यान, धार्मिक चीजों में मन लग सकता है आपको, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र व्यक्ति को दोबारा अवसर देता है, एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आपसे कुछ छीन गया है तो वापस पाने का मौका मिलेगा। अगर आपका आत्मविश्वास टूट गया है तो फिर से आप अपने आत्मविश्वास को बिल्ड कर पाएंगे। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे तो उन्हें किसी खास व्यक्ति का साथ मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक नई शुरुआत करने की इच्छा जागेगी। इस समय कैरियर के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अचानक से किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। आपकी मेहनत जो अब तक नजरअंदाज हो रही थी, अब आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑफिस में आपका मान सम्मान, रुतबा बढ़ेगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी, प्रमोशन तक मिल सकता है। और जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे कि आपके काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, किसी भी तरीके से फाइनेंस को लेकर आप उस नौकरी में टिके हुए थे, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलेगा। तो अब आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में आपको सफलता मिलने के योग स्ट्रांग है। लेकिन एक चेतावनी भी है,
भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना है, होशो हवास में फैसला लेना है, दिमाग से काम करना है, खुले दिमाग के साथ डिसीजन लेना है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये समय उम्मीद जगाने वाला है, कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगा। धन के मामले में अगर बात किया जाए, पैसों के मामले में ये गोचर राहत देने वाला है। अचानक से कहीं से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, आपका ही पैसा आपको वापस मिलेगा। उधार कोई आपको लौटा सकता है। कुछ लोगों को परिवार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलेगा। अगर आपने कहीं पर निवेश किया था तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। बिजनेस करने वाले को पुराने ग्राहक वापस मिल सकते हैं। खर्च होंगे, घर, परिवार, वाहन, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे खर्च हो सकता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव में थे उनके लिए ये समय मानसिक रूप से राहत देगा। कमाई भले थोड़ी धीरी हो, लेकिन उम्मीद मन में वापस आएगी कि चलो अब स्थिति पहले से सुधर जाएगी। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए ये समय नए संपर्क बनाने का है, नए अवसर लेकर आया है। जो बिजनेस लंबे समय से ठप था, रुका हुआ था, उसमें कोई भी गति नहीं हो रही थी, ठहरा हुआ था, तो उसमें अब हलचल शुरू होगी। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होने की चांस है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहली बात तो पारदर्शिता बनाकर रखें। विदेश से जुड़े हुए व्यापार में आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप को देखा जाए, प्रेम संबंध को देखा जाए, तो ये गोचर भावनात्मक गहराई को बढ़ाएगा। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो रिश्तों में समझ बढ़ेगी, पुराने झगड़े खत्म होंगे, कुछ लोगों का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किसी पुराने दोस्त से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है, लेकिन शक और ओवर थिंकिंग से बचना होगा। वृश्चिक राशि, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अपनी बातों को मन में छुपा कर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, और यही चीज रिश्तों में दूरियां बढ़ा देती है। तो शेयर करना सीखिए। शादीशुदा लोगों की बात करें तो पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव होगा। घर में पहले से ज्यादा माहौल अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, खुशी वाला रहेगा। कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है और माता पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। कुछ लोग घर बदल सकते हैं, इस समय नई चीजें खरीद सकते हैं। स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे तो अब आपका फोकस वापस आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले को अच्छी खबर मिल सकती है। गुरु के प्रभाव से ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन आलस और मोबाइल से दूरी बनाकर रखें तो ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य को देखा जाए तो मानसिक रूप से आप पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। तनाव कम होगा, नींद में सुधार होगा, लेकिन पेट, हर्ट, गले या फिर सर्दी जुकाम से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है, और ज्यादा सोचने से, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से सर दर्द हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकता है। वृश्चिक राशि, ये समय आध्यात्मिक रूप से आपको मजबूत करेगा। कई लोगों को अचानक कोई संकेत, सपना या फिर इंट्यूशन इस समय आपके स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मन किसी चीज के लिए बार बार चेतावनी दे रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का आना मतलब कि आपको भीतर से मार्गदर्शन करेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो 20 और 21 मई को आप सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और चंद्र देव को याद कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। सफेद मिठाई या फिर चावल का दान कर सकते हैं, और रात में चंद्रमा को दूध अर्पित कर सकते हैं। इससे आपका जो मानसिक शांति है वो मिलेगा, धन लाभ होगा और भाग्य में वृद्धि होगा। तो वृश्चिक राशि, 20 मई का ये पुनर्वसु नक्षत्र सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं है, ये आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को फिर से जगाने आया है। जो टूट चुका था वो जुड़ सकता है अगर कोशिश की जाए तो, जो रुक गया था वो चल भी सकता है अगर उसे संभालने वाला कोई मिल जाए तो, और जो खो गया था वो वापस आ भी
सकता है, अगर वाकई में उसे लाने की शिद्दत हो तो। याद रखिएगा, किस्मत दरवाजा जरूर खोलती है, अंदर कदम रखना इंसान को खुद पड़ता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।